अयोध्या के लिए पता नहीं क्या था, जो एक आंधी चली, उस आंधी को रोकने में मिल्कीपुर कामयाब रहा, मैं कहूँगा। क्या अयोध्या की हार का बदला लेंगे मिल्कीपुर विधायक? निश्चित निश्चित, बड़े वोटों के साथ, बड़े। आज उसी का परिणाम है कि जनता इस उपचुनाव में बड़े वोटों के साथ जिताने जा रही है। आप सूरज, हमारे व्यक्तित्व को देख के, हमारे बारे में, हमारे व्यवहार को देख के, हमारे काम को देख के सब लोग प्रभावित हैं, आना चाहते हैं। जो भी आएगा उसका स्वागत है, उनके सम्मान की रक्षा होगी। तो कुछ आरोप आपके ऊपर लगते हैं, जैसे कि कुछ ब्राह्मण लोगों का ये कहना है कि जो ब्राह्मण के खिलाफ लगातार काम किया है और ब्राह्मण कुछ नाराज है, इसी वजह से 22 का चुनाव उनको हराया था। क्या कहना चाहेंगे इसका? साक्षात कह दे, हमारे द्वारा कोई अनैतिक काम किया ही नहीं गया है। हम तो उस पे इनाम की घोषणा कर रखे हैं। उस सिंगल मामला हम हो तो जाने, वो कहाँ लिखा गया है? मिल्कीपुर विधानसभा, वहाँ के बड़े क्षत्रिय, प्रतिष्ठित क्षत्रिय, जिनका अस्तित्व है, सब साथ में है। और क्षत्रिय बिरादरी एक ऐसी कौम होती है। कल जब हमारे चैनल पर सर्वे चल रहा था मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर, ऐसे में एक यादव से हमारी मुलाकात होती है। वो भी कहता है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन वो एक सवाल करता है कि मेरे ऊपर विधायक जी ने 15 केस लदवा दिए थे। पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर है और पूरा भारत जो राम मंदिर को लेकर, अयोध्या की हार को लेकर जो तकलीफ में था, वो चाह रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा जीते। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाती है। क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये सीट जीत कर आप तोहफा देंगे? हाँ बिल्कुल, पूरे कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं और छोटे मोटे वोटों से नहीं हो गए हैं। हमारी इतनी सुंदर छवि को और इतना चैलेंज, आप बहुत इंटरव्यू लिए होंगे, कोई नहीं करेगा। हम वो जानना चाहते हैं कि वो सिंगल फर्जी मुकदमा कहाँ लिखा है। सिंगल, आप बहुत बिनाबाज हो, जो पूछे उस घर तक पहुंचा दीजिए। मैं वो घर जाना चाहता हूँ। वो मुकदमा आखिर लिखा कहाँ बा भैया? वो मुकदमा लिखा कहाँ गा फर्जी वाला? ये हम आपके चैनल के माध्यम से जाना चाहते हैं। और इनामक घोषणा के हैं, तुम बतावे तो हमसे। अब मैं हूँ दिग्विजय रघुवंशी, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, हमारे साथ में मिल्कीपुर पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी हैं। और मिल्कीपुर चुनाव की बात की जाए तो पूरे भारत की निगाह अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट पर है। अयोध्या का चुनाव हारने के बाद में, अयोध्या का लोकसभा चुनाव हारने के बाद में पूरा देश ये चाह रहा है कि मिल्कीपुर जो विधानसभा जो चुनाव है, जो बीजेपी समर्थक है उनकी भी इच्छा यही है कि मिल्कीपुर जो विधानसभा चुनाव है, कम से कम ये बीजेपी जीते। ऐसे में बहुत लोग ये दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा जीतकर अयोध्या की हार का बदला लिया जाएगा। और हमारे साथ में मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ बाबा जी हैं, चलिए उनसे हम बात करते हैं। और पहला सवाल हमारा ये रहेगा, मिल्कीपुर लोकसभा सीट पर 7,700 वोट से पीछे रही बीजेपी। हाँ, मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। दूसरा, अपने क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने इससे जो एक अयोध्या के लिए पता नहीं क्या था, जो एक आंधी चली, उस आंधी को रोकने में मिल्कीपुर कामयाब रहा, मैं कहूँगा। चारों विधानसभाओं से वहीं के प्रत्याशी थे, वहीं से विधायक थे, फिर भी हम लोगों ने कम वोटों पर उनको रोका। ये मैं अपनी जनता को, अपने विधानसभा के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या अयोध्या की हार का बदला लेंगे मिल्कीपुर विधायक? निश्चित निश्चित, बड़े वोटों के साथ, बड़े वोटों के साथ। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, लगभग 14,000 वोटों से आप पीछे थे मिल्कीपुर विधानसभा में। क्या कारण रह गया? नहीं, वो गलत जानकारी है। 12,200 जी, 14,000 नहीं, जो डाटा में था वो नहीं। वो डाटा में बैलेट का कुछ होगा, हम लोग पास एक वोट का है जी, पर हार होती है। 12,200 से हम हारे थे। उसमें बहुत सारे कारण थे। कारण ये था कि हम सरल व्यक्तित्व के, आराम से चलने वाले व्यक्ति हैं, सरलता से चुनाव लड़ते हैं। अवधेश जी ने उस चुनाव में पानी के तरीके पैसे बहाए। 5 कैंडिडेट आप पता कर लीजिए, एक हो गए थे। हमारे यहाँ बसपा भी सपा का वोट मांग रही थी। और ये जो जितने बागी इधर उधर के थे, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो एक महिला थी कांग्रेस की कोरी बिरादरी से वो हो, चाहे शिव प्रधान हो, चाहे भोला भारती हो, ऐसे तमाम 5 नेता जिनकी अहमियत है, सब एक हो गए थे आखिरी के 3 दिन में। और हम लोग आश्वस्त थे कि चुनाव जीतेंगे, और उन्हीं कारणों से, कुछ वोटों से, जबकि हमारे ग्राफ में, हमारे वोट में कोई कमी नहीं आई। हम
17 की अपेक्षा 3800 वोट ज़्यादा पाए, 93,500 वोटों पे जनता ने पहुंचा दिया। तो ये कहना कि हमारा वहाँ जनाधार नहीं है, पार्टी का जनाधार नहीं है, ये सब बातें गलत है। हार जीत लगी रहती है, हम लोग मजबूत वहाँ विपक्ष की भूमिका में लगे रहे। आज उसी का परिणाम है कि जनता इस उपचुनाव में बड़े वोटों के साथ जिताने जा रही है। आप सूरज की बात कर रहे हैं तो सूरज चौधरी जी इस बार समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। अंत में अभी देखा जाए तो एक बयान भी उनका जारी हुआ है कि हमें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया जा रहा है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कुछ विवाद दिख रहा है, ऐसे में हम बीजेपी का साथ देंगे। देखिए, ऐसे सभी साथियों का स्वागत है, पर किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना मेरे व्यक्तित्व में नहीं है। पर जो भी आना चाहें उनका स्वागत है। मैंने देखा फेसबुक के माध्यम से समाजवादी के बड़े बड़े जो हमारे क्षेत्र के लीडर हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अपना समर्थन फेसबुक के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से बड़े पुरजोर तरीके से रखा। और अभी हम किसी से हमारी वार्ता नहीं हुई। हमारे व्यक्तित्व को देख के, हमारे बारे में, हमारे व्यवहार को देख के, हमारे काम को देख के सब लोग प्रभावित हैं, आना चाहते हैं। जो भी आएगा उसका स्वागत है, उनके सम्मान की रक्षा होगी। विधायक जी, आपके ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं, जैसे कि हम लगातार मिल्कीपुर का सर्वे कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हमारा सर्वे शुरू हो गया, जब तक चुनाव रहेगा लगातार हम लोग सर्वे करने वाले हैं उस सीट पर। तो कुछ आरोप आपके ऊपर लगते हैं, जैसे कि कुछ ब्राह्मण लोगों का ये कहना है कि जो ब्राह्मण के खिलाफ लगातार काम किया है और ब्राह्मण कुछ नाराज है, इसी वजह से 22 का चुनाव उनको हराया था। क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो सब झूठा आरोप है। हमने और भी चैनल के माध्यम से कहा, जैसे ये बात कोई कहे कि ब्राह्मणों में नाराजगी, तो उनसे पूछिए किस बात की नाराजगी है। हमारा बड़ा खुला चैलेंज 22 में था, सिंगल मुकदमा आपके चैनल के माध्यम से वो करता हूँ और अपने तरफ से 25,000 रुपए की घोषणा करता हूँ देने की। सिंगल एक मुकदमा किसी माई के लाल में दम हो तो बता दे कि बाबा विधायक ने हमारे ऊपर फर्जी लगाया है, मैं उसको इनाम सहित उसके घर चलूंगा आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, एक आरोप, इतना बड़ा दावा अगर कोई नेता करे अपने 7 साल के कैरियर में, तो आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। इतनी साफ सुथरी छवि मैं लेके चला। देखिए, गांव है, ब्राह्मण हमको मानता है, तो ये जरूरी नहीं कि 100 के 100% ब्राह्मण मानेगा। यहाँ बहुत ब्राह्मण चेहरे बैठे हैं यहीं पे, उनसे आप पूछेंगे तो हमारा वो गुणगान करेंगे। जिनका गाहे बिगाहे हम नहीं मिले होंगे या कुछ काम कहे होंगे, नहीं हुआ होगा। अब वो कोई ढपली पीट रहा है कि विधायक जी ने, हमने बहुत चैलेंज, आप अब इतना बड़ा चैलेंज तो नहीं हो सकता कि भैया अगर कोई कहे कि विधायक जी ने SC लिखवा दिया, फलाने के ऊपर उत्पन्न कर दिया, तो कहाँ लिखाया उसको पूछ लीजिए मान्यवर, कहाँ कौने दुनिया में लिखागा। और लिखागा तो के बाय ओके, हमें आप ओके इंटरव्यू ले लियो, हम का साक्षात कह दियो। हमारे द्वारा कोई अनैतिक काम किया ही नहीं गया है, हम तो उस पर इनाम की घोषणा कर रखे हैं। उस सिंगल मामला हम हो तो जाने, वो कहाँ लिखागा भाई। मिल्कीपुर विधानसभा में कहा जा रहा है कुछ क्षत्रिय भी नाराज है आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ के बड़े क्षत्रिय, प्रतिष्ठित क्षत्रिय, जिनका अस्तित्व है, सब साथ में है। और क्षत्रिय बिरादरी एक ऐसी कौम होती है कि उनके बिरादरी में सबको आप नहीं मिला सकते। ग्रुप है, हर गांव में ग्रुप है। जैसे किसी गांव में हमारे साथ कोई फला है, अब उसका धुर प्रतिद्वंदी है, वो हमारे समर्थन में, तो धुर प्रतिद्वंदी हमारा कोई किसी से बैर नहीं है, उसके वजह से वो कहते हैं कि विधायक जी गंदे आदमी हैं। अरे भाई, अगर हम गंदे हैं, गड़बड़ हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया है? हम आपको लाइन से गिना देंगे कि हमारे साथ क्षत्रिय लड़के बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनका हमने काम किया, जिनकी हमने रोजी रोटी देने का काम किया है, जो हमारे साथ भाई के तरीके रहते हैं। ये आरोप लगाना कि क्षत्रिय विरोधी हैं, ये हम भी सुनते हैं, हम तो हंसते हैं। और क्षेत्र के अभिनाम मानिंद क्षत्रिय जिनकी हैसियत है, जो बहुत बड़े बड़े हैं और जो बहुत छोटे हैं, सब हमारे साथ में है। हम कुछ एक की बात नहीं करेंगे, बाकी सब बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं। कल जब हमारे चैनल पर सर्वे चल रहा था मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर, ऐसे में एक यादव से हमारी मुलाकात होती है। वो भी कहता है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन वो एक सवाल करता है कि मेरे ऊपर विधायक जी ने 15 केस लदवा दिए थे। अरे भैया, इस भवन है कि उसके आए बहादुरों का नाम पूछो के पता करा जाए। और नहीं, उनका नंबर भी हमारे पास है, आपको हम बाद में देंगे। तो वो कह रहे थे हम लोग तो बाबा गोरखनाथ जी को सपोर्ट करते थे, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि यादव लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करते। हमारे साथ पहले जाने हमारे मेन सहयोगी रामदीन यादव, हमारे पूरे VIP काम सहयोग के रूप में चंद्रभान यादव,
हमारे सुरक्षा, हमारे परछाई के तरीके पीछे खड़े रहने वाले, चलने वाले भाई के तरीके अरविंद यादव। इतने यादव गिना रहा हूँ, सब हमारे साथ है मजबूती से क्षेत्र के। अब कुछ नाम नहीं खोलेंगे, मतलब आप देखेंगे कितने यादव हमारी डीपी लगा के चलते हैं। हमने ये सब बात किया ही नहीं कभी। हमारे यहाँ पहल एक हमने चलाई अपने उसमें, दो पक्ष के लोग अगर नहीं बैठे, अभी आप बैठे थे बाहर, देखिए हम आपके सामने ही बात कर रहे थे, तब तो आप इंटरव्यू ले। हमने क्या कहा कि भैया दोनों पक्ष आप आ जाओ, आप भी हमारे। हमने उनका पैर भी छुआ, पंडित जी थे, हमने उनका पैर भी छुआ, आपके सामने प्रणाम भी किया। वो भावुक भी हो गए हमारे व्यवहार से। वो हम कहे भैया आइए, आप हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाते, दोनों पक्ष यहीं बैठिए, बात कर लीजिए, बैठा दिया जाएगा मामला। ऐसे हमने 50 मामले बिठाने का काम किया है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से कई दावेदार हैं मिल्कीपुर सीट के लिए, क्या कहेंगे? बहुत सारी दावेदारी हो रही है। सबका स्वागत है, सब हमारे लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। जो तय करेगा, वो जो तय करेगा शीर्ष नेतृत्व, उसके साथ रहा जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव। पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर है, और पूरा भारत जो राम मंदिर को लेकर, अयोध्या की हार को लेकर जो तकलीफ में था, वो चाह रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा जीते। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाती है। क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये सीट जीत कर आप तोहफा देंगे? हाँ बिल्कुल, पूरे कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं, और छोटे मोटे वोटों से नहीं, बड़े वोटों के साथ जीतेंगे हम लोग। अप्रत्याशित रहेगा रिजल्ट, अप्रत्याशित रहेगा। कुछ समर्थकों का कहना है लगभग हम 40 से 50 हजार वोटों से जीतेंगे मिल्कीपुर विधानसभा में। सत्य भी हो सकता है, उनके मुंह में घी शक्कर। चलिए ठीक है, हम लगातार कवरेज करते रहेंगे दोस्तों। पर आप चैनल के माध्यम से एक बड़ा भाई खुला चैलेंज है, हम कच्चा हो गए हैं। हमारी इतनी सुंदर छवि को, और इतना चैलेंज आप बहुत इंटरव्यू लिए होंगे, कोई नहीं करेगा। हम वो जानना चाहते हैं कि वो सिंगल फर्जी मुकदमा कहाँ लिखा है, सिंगल। आप बहुत बिनाबाज हो, जो पूछे उस घर तक पहुंचा दीजिए। मैं वो घर जाना चाहता हूँ कि वो मुकदमा आखिर लिखा कहाँ भैया, वो मुकदमा लिखा कहाँ गा फर्जी वाला। ये हम आपके चैनल के माध्यम से जाना चाहिए। और इनामक घोषणा के हैं वो बतावे तो हमसे। अब भैया तू केहू दलित के लायक मुड़ फोड़ डरबो का करे, यस ओका मरबो पिटबो के हाथ गोड़ टूट जाबो, तो मैं विधायक का करे? वो तो सरकार काम है, लाइन आर्डर के काम व्यवस्था बनावे के है, जो नियम का कार्रवाई हुए। फर्जी मुकदमा का कहा थी कि फलाने अपने घरे सोवत है, और विधायक जी के इतनी दमदारी बा, जैसे समाजवादी वो बसपा में होत रहा कि मुकदमा थानेदार लिख के उठा लियत रहा घर से, मनई जान नहीं पावत रहे कि मेरे ऊपर का भवा। कल ही कहा गया कि फोन करा देते हैं विधायक जी। हम आपका चैलेंज तो करी था ना, वैसे बड़ा कौन चैलेंज सरकार। अब हम आपके माध्यम से एकदम हमार दिल खुश हो जाए, बताओ हम सामना करे तैयार हैं, लाइव सामना करे तैयार हैं। दोस्तों हम कहेंगे जिसको इस तरह की कोई तकलीफ है या बात है, आपको जानकारी लेनी है, तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर के साथ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बात की जाएगी, समझा जाएगा, बतावा जाए वो कहाँ लिखा हुआ है, बतावा जाए वो घर परिवार में चला जाए, बैठा जाए और बात करा जाए। सरकार ये गलत आरोप काहे लगावत हो, उनके घरे चला जाए, समाज चले उठ के उनके घरे बैठे। अब आपके चैनल रहे, इतना बड़ा चैलेंज करी था, हमरे जा रहा कोई अनैतिक काम नहीं हुआ है, और हमने सबका सम्मान किया। हमारे साथ हर जाति के लोग जुड़े हैं, दमदारी जुड़े हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास अगर देखना है तो आप मिल्कीपुर में देख सकते हैं। इतना खुला चैलेंज, इतनी साफ राजनीति अगर अयोध्या जनपद में कोई नेता करता हो तो बता दे। इतना बड़ा चैलेंज किसी से करा लीजिए जितना बड़ा हमने किया। एक सिंगल आदमी की हम बात करते हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से जवाब दूंगा, भगूंगा नहीं, उनके घर तक चलूंगा। सरकार बताइए क्यों गलत आरोप लगा रहे हैं। ये मामला 2-2.5 साल से हमारे पुराने चुनाव में कुछ विरोधियों ने चला, आज तक सिंगल मामला लाके नहीं दे पाए। हमारा विरोधियों की चाल भी हो सकती है, बिल्कुल विरोधियों की चाल है। आप हमसे इतने देर इंटरव्यू लो, हम कभी किसी के बारे में नहीं बोलते, उल्टा कभी नहीं बोलते। आपने टिकट के बारे में पूछा, हमने कहा सबका स्वागत है। आपने शपथ बारे में पूछेंगे, सबका स्वागत है। हम एक लाइन खींच के हम सेवा भाव से जाते हैं विधानसभा में। भैया हमने परिवार बनाया है, घर बनाया है, वहाँ पर हजारों परिवार के हम दिलों में बसते हैं। वही लोग हमको चुनाव लड़ाते हैं, और पार्टी का कार्यकर्ता हमको चुनाव लड़ाता है। हम कोई राजनीति से बाहर के व्यक्ति नहीं है। 93,500 लोगों ने हमको वोट किया है, मिल्कीपुर की जनता ने। और हमारे बारे में आप पता कर लीजिए, हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलते। और जिनसे हमारी लड़ाई रहती है वो काव है, हम कहना नहीं है, वो दुनिया जानती है, जग जानता है।
दोस्तों आप देख रहे थे आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी। मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर लगातार कवरेज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। लगातार आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकेंगे और बहुत सारी पहले भी वीडियो है, जाके आप चेक भी कर सकते हैं। और नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी। मैं हूं दिग्विजय रघुवंशी।